चाहता वो हूँ। उसमें था। कारपोरेशन इंतजामिया से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि कारपोरेशन की जो अभी गाड़ियाँ खरीदी गई है दवा का छिड़काव मारने के लिए, वो अगर उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी अगर हमारे मोहल्ले में आने से डर रहे हैं, उन्हें खतरा लग रहा है कोरोना वायरस से, तो उसके लिए हम जैसे सोशल वर्कर लोग है तैयार है। हमें हमें मशीनें दी जाए, दवाइयाँ दी जाए। हम जो है अब हमारी गली मोहल्लों को सैनिटाइज करेंगे, दवाइयों से हम उन अपने मोहल्ले को साफ़ करेंगे। लेकिन ये कारपोरेशन का काम है, कारपोरेशन अपनी ज़िम्मेदारी जल्द अज जल्द अदा करे, वरना ऐसा ना हो कि सिर्फ मशीनें जो खरीद कर लाई गई है वो रखी रखी रह जाए और फ़ोटो में ही देखी जाए, आवाम में और सड़कों पर ना देखे। आज शहर में सफाई की बहुत सख्त ज़रूरत है। शहरियान से पहले आप लीडरान से क्या गुजारिश या क्या अपील करना चाहते मेरी चाहत ऐसी है कि शहर पीछे का कई कई टाइम ऐसा आया कि बम ब्लास्ट से मुतासिर रहा शहर। तो उस वक्त सबसे पावरफुल और बाअसर जो तंजीम खड़ी हुई वो कुल जमाती तंजीम थी। तो वो तंजीम के तहत हुकूमत और ऐवान तक अपनी बातें पहुंची। उसका मकसद ये था कि कुल जमाती तंजीम में हर मसलक, हर तबके के, हर फील्ड के लोग वहाँ पर उसमें थे। मेरी ये चाहत है कि बिल्कुल उसी तरह आज ऑल पार्टी मीटिंग लेकर के शहर के तमाम लीडरान अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए आज कौम को हमारी खिदमत की ज़रूरत है, वो ऑन रोड फील्ड पर आए। सिर्फ बयानबाजी ना दे यूट्यूब पर बयान, और सिर्फ मेमोरेंडम ना देवे, सिर्फ हुक्काम को फ़ोन से ज़रिए इत्तला ना दे। रोड पर आने की ज़रूरत है। आज सही मानों में आज रहबर की ज़रूरत है। और आवाम से क्या अपील करें? आवाम से ख़ासतौर से मेरी ये अपील है कि पिछले आज कम से कम 30-35 रोज़ हो चुका है लॉकडाउन हुए। इन लॉकडाउन में मैं एक चीज़ देखा हूँ कि हमारा शहर बहुत ज़्यादा आज हुकूमत मुखालिफ हो गया है, हुकूमत की नज़र में, कि यहाँ के लोग मान नहीं रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रोज़ में कि यहाँ का प्रशासन जो है, इंतजामिया जो है, वो आवाम को उनके हाल पर छोड़ दिए। तो ऐसा लगता है कि इनकी जो बीमारी है कोरोना की, ये सुधर नहीं रहे, ये मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोग लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि हम लोग आज शहर में 300 का आंकड़ा पार होने पर रहे हैं कोरोना का। ये इतनी कम आबादी में ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमको चिंता की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि कई हज़ार को अपने लपेट में ले लेवे। तो मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, तुम लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है, आप लोगों को कोरोना वायरस के असरात आप लोगों पर हावी नहीं हो रहे, लेकिन आप लोग इस वायरस को अपने घर में जब जा रहे हो तो अपने बुज़ुर्गों को तकलीफ़ दे रहे हो। आपके घर के जो कमज़ोर लोग हैं उनको दिक्कत आ रही है। तो आप लोग जो है कम से कम अपनी ना सही अपने बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा सा वो करें और डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घरों में रहें। हुकूमत जो वक्त और हमारे कायदीन जो बोल रहे हैं, उलमाए किराम जो बोल रहे हैं, उनकी बातों को माने और सही। और दूसरी एक अहम बात यह है कि हमारे जो बहन बेटियां हैं जुमा करने और मंगल करने जा रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कुछ हफ्ता अगर नहीं गई तो कोई बात नहीं है, वो फ़ोन पर तो आज बातें होती है, तो कम से कम वो उसमें डिस्टेंसिंग नहीं रहती है। जुमा करने जाते हैं तो गाड़ी पर बैठने समय बच्चा गोद में है, 2 बच्चे गाड़ी पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको डिस्टेंसिंग बनाने के लिए वो घरों में रहे। और रमज़ान मुबारक है, वो दुआओं के ज़रिए से अल्लाह से मांगे कि जल्द अज जल्द हमारा शहर और पूरी उम्मत मोहम्मदिया और पूरी इंसानियत इस वबा से बचे। इसकी यही दरख्वास्त है। अगर भाई, जैसा कि आप एक सामाजिक खिदमतगार हैं और लोगों की हेल्प और मदद करते रहते हैं, तो जब से ये कोरोना का मामला हुआ है, आप जब से एक्टिव हैं शहर में, तो क्या यानी 2 तरीके की बातें हैं। एक तो ये है कि जो कोरोना से लड़ाई हो रही है हॉस्पिटल में जी, कोरोना के खिलाफ जो लड़ी जा रही है, जिसमें डॉक्टर और इंतजामिया लड़ रही है, और दूसरा जो लड़ाई शहरियान लड़ रहे हैं भूख से। जी। तो पहला सवाल ये है कि जो आपने हॉस्पिटल में जो लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टरों को देखा, तो उस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या तजुर्बात रहे, वो आप बताइए। मैं अव्वल रोज़ से इस कोरोना वायरस की वबा के दरमियान अव्वल रोज़ से मैं फील्ड पर हूँ।
मैंने देखा है कि डॉक्टर्स का बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो बेचारे अपनी जान हथेली पर ले कर आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। लेकिन चूँकि ये बीमारी ऐसी है कि वो चाह करके भी वो कोई सी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे। तो वहाँ का जो डॉक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ पर स्टाफ के लोग अपने पेशेंट को मुतमईन नहीं कर पा रहे। जैसा कि मैं वहाँ पर मेरे मोहल्ले के बेलबाग के खुशामदपुरे के कई पेशेंट्स वहाँ पर थे जीवन हॉस्पिटल में, उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब मैं उन्हें बॉडी पैक करने की जब बात आई तो रिश्तेदार लोग घबराते हैं आमतौर पर कि यार कोरोना का पेशेंट है, कैसे वो पैक करेंगे, कैसे हाथ लगाएंगे। तो फिर सोशल वर्कर होने की हैसियत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में है चाहत, तो मैं वहाँ पर पूरी PPE किट पहन करके वहाँ पर खिदमत में लगा रहा और बॉडी को पैक किया। तो बॉडी को पैक करते समय मैं एक चीज़ जो नोट किया कि कोई पेशेंट पानी की शदीद ज़रूरत उसको है तो वो हाथ से इशारा कर रहा है, वो हाथ से जोड़ करके मुझसे पानी की रिक्वेस्ट कर रहा है, बोले बेटा मुझे पानी पिला दो, बहुत ज़ोर प्यास लगी है, काफ़ी टाइम से प्यासा हूँ। तो मैं बॉडी पैक करते करते उनको पानी पिला रहा हूँ। एक पेशेंट आवाज़ दे रहा है कि मुझे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मुझको थोड़ा सा ऑक्सीजन कम करना है। तो ऑक्सीजन कम कर दे। तो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैं फिर स्टाफ को बुला कर के आ रहा हूँ कि भाई साहब उनकी ऑक्सीजन कम कर दीजिए, उनको बहुत दिक्कत है। तो मुझको वो लोग गाइड कर रहे हैं कि आप कॉक इस तरफ घुमा दीजिए, उस तरफ घुमा दीजिए। मतलब बोलने का वहाँ का स्टाफ भी जो है सही ढंग से काम करने को तैयार नहीं, या उनके पेशेंट को पास आने को तैयार नहीं है। बहरहाल जैसे वैसे मैं बुला कर लाता रहा। 4 घंटा 5 घंटा मैं अंदर रहा पेशेंट के पास और कोरोना के मरीजों से बातें करता रहा, उन्हें हौसला अफजाई देता रहा। किसी को पानी पिला रहा हूँ, किसी का ऑक्सीजन कम कर रहा हूँ, किसी का बेड ढीला हो गया, ढीला वो टाइट कर रहा हूँ। मेरी ये चाहत है कि वहाँ के स्टाफ कम से कम 10 मिनट पर वहाँ राउंड मारे, मरीजों से पूछे कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत है। या फिर कम से कम वो 10 लोग का अगर एक कैबिन है तो वो वहाँ पर बाहर बैठ करके वो वहाँ से इशारे, अगर किसी को तकलीफ़ है, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, हाजत हो, तो स्टाफ को आवाज़ दे और स्टाफ वहाँ पर उनको राहत का काम करे। ये मेरी चाहत है। दूसरी बात ये है कि जो राशन का मामला है वो आज शहर गरीबों का शहर है। हमारे शहर मालेगांव 70% झोपड़पट्टी में बसा हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मालेगांव के नई मालदा कॉलोनी जो है ये शहर के इंतहाई गरीब कम्युनिटी से उड़ करके वहाँ पर गए हैं बेचारे लोग। तो वहाँ पर उनका पुरसान हाल कोई था नहीं। सबसे पहले मेरा वार्ड के बेलबाग के हम लोग नौजवान मौली अब्दुल्ला गुरु है ना, और मेरे तमाम नौजवानों के साथ मैं वहाँ पर विज़िट किया और वहाँ पर दौरा करने के बाद उनके हालात जाने और उन्हें क्या तकलीफ़ है, क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने बेचारे नम आँखों से मुझे बोले कि यार हम लोग को तुम पहले शख्स हो या पहला ग्रुप है मालेगांव से जो हमारी खबरगिरी के लिए आए हैं। तो हमें 2 रोज़ के बाद उनको वादा किया था कि मैं 2 रोज़ में आप लोग को पास मैं अपनी राशन की रिलीफ लेकर के आऊँगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाद मैं उनके पास पहुँचा और उन्हें अपनी इमदाद पहुँचाई। बिल्डिंग नंबर 1 से लेकर के बिल्डिंग नंबर 10 तक हर घर में आवाज़ दे करके हमने रिलीफ पहुँचाई और बिना फ़ोटो खींचे। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वास्ते हमने काम की। एक दूसरा ये कि एक कॉलोनी ऐसी उस दरमियान में मालूम पड़ी मुझे कि ये कॉलोनी पूरी हिंदुओं की है, बिरादरान वतन की है। तो बेचारे वो लोग को ये शिकायत थी दूसरी तीसरी टर्म में जब मैं पहुंचा वहाँ पर कि भाई यहाँ पर रिलीफ पहुँचाने कोई आ रहा है हमारे बाद, तो उनको पहुँचा नहीं रहा है कोई बिरादरान वतन को। तो मैंने अपने मुस्लिम भाइयों को पसे पुश्त डाल करके थोड़ी देर के लिए कि मैं आप लोग को वहाँ कल पहुँचा दूँगा रिलीफ। फिर वो पूरी बिल्डिंग को पहले मैं दिया ताकि एक अच्छा मैसेज जाए इस्लाम का, हमारा अखलाक पेश हो, ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है कि इंसानियत एक नंबर पर है और यही मज़हब हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत खुश हुए और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमसे एक खिदमत अंजाम दिया।